आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। वाम वेलकम है आप सभी का। झारखंड में बम्पर भर्ती निकली है शिक्षकों के लिए, माने कि सहायक आचार्य पोस्ट के लिए 1 to 5 हो या 6 to 8, 7299 पोस्ट निकाले गए हैं। एज भी बताएंगे, क्वालिफिकेशंस भी बताएंगे अलग अलग। भारत के नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए गए और अगर आप 12 या ग्रेजुएशन पास हैं, साथ ही साथ जो आप बीएड वगैरह करते हैं किए हैं, सीटेट और जेटेट पास हैं या फिर सीटेट के साथ कोई भी एस्टेट पास है तो भी फॉर्म भरेंगे। तमाम चीजें आपको बताएंगे और कौन सी ऐसी गलती है जो आपको नहीं करनी है और वक्त रहते सुधार लेनी है वो भी आपको दिखाएंगे। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तब सैलरी कितना मिलेगा, माने कि पैसा 1 मंथ में कितना मिलेगा, वो तमाम चीजें आपको दिखाएंगे। आप सभी को ज्ञात होगा कि 26,001 पद के लिए पहली बार सहायक आचार्य पद नाम से भर्ती निकाली गई थी, जिसमें अधिकांशतः जो सीट थे वो खाली रह गए थे। 15,000 समथिंग सीट खाली रह गए थे, बाद में फिर वो रिजल्ट वगैरह आना शुरू हुआ था। तो अब आपको समझाते हैं झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य 2026 ये कौन सी कोटि है, तो पारा कोटि। इसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि ये है क्या। ठीक है, पारा कोटि कौन लोग फॉर्म भरेंगे। पहला तो कुल पद है 7299, 7299 बम्पर भर्ती बोल रहा हूं फिर से, क्योंकि यहां पे कंपटीशन होता है कम और इस वाले में तो बहुत कम होगा। ये रेगुलर की वैकेंसी है 6101 यानी 6101 और 1198 है बैकलॉग के। रेगुलर में सारे लोग भरते हैं यानी ऑल कैटेगरी फॉर्म भरेंगे, ऑल कैटेगरी फॉर्म भरते हैं, जबकि बैकलॉग में सिर्फ ओबीसी, एससी एंड एसटी भर सकते हैं फॉर्म। यानी यहां हम लिख देते हैं ओबीसी या तो एससी रहे या तो एसटी, यही लोग फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप मान लीजिए कोई भी अभ्यर्थी कैटेगरी से है, माने कि कोई भी एससी है, एसटी है, ओबीसी, तो दोनों भरिएगा। जब फॉर्म भरिएगा तो वहां पे दोनों ऑप्शन आएगा, वो दोनों भर दीजिएगा। क्वालिफिकेशंस की बात करूं 1 to 5 के लिए, सबसे पहले अभी मैं आपको एडवर्टीजमेंट में भी ले चलूंगा। एडवर्टीजमेंट इधर लगा हुआ है, यहाँ पे जब आएंगे आप आपको दिखा देता हूं। एडवर्टीजमेंट भी आपको हम बकायदा आपको दिखाएंगे। ये वाला विवरणी का ये है झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य पाराकोटि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026। इसके बारे में भी पूरा हम आपको डिटेल से समझाएंगे। फिलहाल आपको शॉर्ट टर्म में समझाते हैं कि 45%, कुछ केस में 50% अगर आपका है और इंटर पास है। पहला क्वालिफिकेशंस ये होना चाहिए। दूसरा द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे जिस नाम से भी जाना जाता हो वो किए हो या विशेष शिक्षा वगैरह। तीसरा है जेटेट पास होना चाहिए। ये 3 कंडीशन इन्होंने लगा रखा है कि भाई तीसरा जेटेट आपको पास होना चाहिए, फॉर्म आप भरेंगे। या अगर एक कंडीशन और दिया गया है कि चलो भाई पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा की जगह अगर आप सीटेट हैं और कोई स्टेट उसके साथ पास है तो आपको इस शर्त और झारखंड के निवासी होने चाहिए, तो आपको इस शर्त पर कि 3 साल जो अगला 3 साल है उसके अंदर आपको जेटेट वगैरह पास करना, कुछ इस टाइप का नियम बनाया गया है। 6 to 8 के लिए 45%, 50 या 50%, कुछ केस में स्नातक पास होना चाहिए। कुछ और भी हैं वो भी आपको भी दिखाएंगे। बीएड या बीएलईएड होना चाहिए या फिर विशेष शिक्षा वगैरह करे हो तो भी जेटेट पास होना चाहिए। मतलब ये 3 कंडीशन। अगर ये 2 कंडीशन है आपके पास, जेटेट पास नहीं है बाय द वे, अगर आपने झारखंड के जो निवासी हैं, अगर आपने सीटेट पास किया है और कोई भी स्टेट का टेट पास किया है तब भी आप एलिजिबल होंगे। ओके, फी है 100 रुपीज फॉर जनरल एंड ओबीसी, 50 रुपए फॉर एससी एसटी और बाकी विकलांग वगैरह के लिए पैसे नहीं लगते हैं। यह आपका सिलेबस भी आपको समझाएंगे। 1 to 5 के लिए आपका 300 नंबर का और 100 नंबर का क्वालिफाइंग नेचर का 3 पेपर होंगे, वो भी अभी आपको दिखाएंगे पेपर। और 6 to 8 के लिए 380 नंबर का एग्जामिनेशन होगा। एक एग्जाम होगा, ओनली 1 एग्जाम, यानी एक ही एग्जाम है, मेन एग्जाम समझ लीजिए। सिंगल एग्जाम है आपका, सिंगल एग्जाम पे आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम जेटेट वगैरह दे चुके हैं आप। तो चलिए इतनी बात। एज लिमिट की बात करें 21 साल होना चाहिए और 35 साल फॉर 21 न्यूनतम सभी के लिए। और यूआर यानी जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 35 साल, बीसी 1-2 के लिए 37 साल, यहाँ की महिलाएं जो है जनरल की हो या ईडब्ल्यूएस की हो या बीसी 1-2 की 38 साल और 40 साल फॉर एससी एसटी बोथ मेल एंड फीमेल। अच्छा, निःशक्तों के लिए 10 साल की छूट दी गई है उम्र सीमा में। एक चीज और आपको बताता हूं, अगर आपको झारखंड में आरक्षण लेने हैं ना तो सबसे पहले आपका नाम बिल्कुल सही होना चाहिए। नाम बोले तो नेम, आपका नेम ना
जो आप मैट्रिक पास किए होंगे ना, इस मैट्रिक के अनुसार आपका इंटर होना चाहिए, आईए से जो भी किए हैं, उसके बाद बीए वगैरह जो किए हैं उसमें, उसके बाद जो आप बीएड वगैरह किए हैं या डीएलएड जो भी किए हैं, हर जगह नाम आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, स्पेलिंग। उसके बाद आप मान लीजिए रेसिडेंशियल बनवाइएगा, उसके बाद कास्ट बनवाइएगा, सभी में नाम मैच करना चाहिए। तो ये गलती आप कभी भी अगर हो तो सुधार लीजिएगा। अच्छा, अब मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूं एडवर्टीजमेंट पे, और एडवर्टीजमेंट को आपको बढ़िया से दिखाता हूं, इसमें भी समझाते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि यहां पे साफ साफ इन्होंने कहा है कि हम भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य पारा कोटि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 नियमित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यहां जब हम खोलेंगे, इस वाले को बैकलॉग का है, दो फोल्डर, ये 2 फाइल है, तो बैकलॉग का अलग है। यहां पे देखिएगा विज्ञापन संख्या ये 5/2026, और इधर वाले को देखिएगा तो आपको मिलेगा, इधर वाले को देखिएगा तो ये 4/2026। ओके, अब देखिए आगे मैं दिखाता हूं, कुछ चीजें और भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा शुल्क की बात करें, 100 रुपीज और 50 रुपए मैंने SC/ST के लिए ये सब बता दिए हैं आपको, ठीक है। अच्छा, ये कहा गया है कि भाई देखो, आरक्षित वर्ग की बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन संख्या 5/2026 प्रकाशित किया गया, जिसमें कुल रिक्ति 1198 है, ठीक है। और अगर आप दोनों के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी एक ही आवेदन दे सकता है, तो अगर आप दोनों के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं तो दोनों भरिएगा। और मैं बोलता हूं कि जो कैटेगरी वाले लोग हैं, BC 1 2 या SC/ST, दोनों भरिएगा फॉर्म, ठीक है। आपके सहूलियत के लिए, आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूं। अब ये आपका चूंकि सिलेक्शन जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज यहां सीटों का एक तरह से मैट्रिक्स बना के दिया गया है, किस कैटेगरी में किस जिले में कितने सीट हैं। तो आप जिस जिले के निवासी हैं वहीं आपका जॉब होगा। अच्छी बात है कि आपको अपने जिले में नौकरी करने का सुअवसर प्राप्त होगा। तो इस टाइप से इन्होंने पूरा सीट बना के दिया है। 1909 ये है आपका 1 to 5। 6 to 8 की बात करूं, मैं रेगुलर वाला दिखा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे 1868, और फिर नीचे आइए, ये वाला है सामाजिक विज्ञान, अलग अलग बांट के इन्होंने दिखाया है। साइंस का अलग, यह है 660। फिर आपका है विज्ञान एवं गणित, ये है आपका 1664। तो सब जोड़ जाड़ के मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब आपको दिखाते हैं जो क्वालिफिकेशंस की बात कर रहा था। यहाँ पे देखिए, शैक्षणिक योग्यता निम्नवत है। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 to 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति है, तो जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से ये सब किए हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10+2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष जो भी आपके पास डिग्री हो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। या फिर 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो जिस नाम से भी जाना जाता हो, 2007-9 तक सेशन आपका होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। इस वाले कंडीशन में अगर आप आते हैं तो फिर एक कंडीशन दिखाता है, अथवा मतलब होता है या न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10+2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी BLEd। अब जब आप 1 to 5 या हो 6 to 8 जब टीचर बनेंगे, तो मैंने कहा था सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए, सैलरी के बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसका मैं जॉब प्रोफाइल कभी लाऊंगा बहुत शानदार तरीके से। लेवल 4 में है। लेवल का मतलब ये होता है कि जितना लेवल ऊपर जाइएगा सैलरी धनाधन उतनी बढ़ेगी। लेवल 1 कम 1800, लेवल 2 1900, लेवल 3 2000, लेवल 4 2400, लेवल 5 2800, लेवल 6 4200, लेवल 7, तो ऐसे बढ़ते हैं ऊपर। जितना ऊपर जाएगा उतना पैसा मिलेगा आपको ऊपर में। ये जो आपका लेवल 4 है, अभी के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको लगभग 43 से लेके 45 के तक आपको दिया जाएगा सैलरी, ठीक है। लगभग डीए हुए बढ़ा के मोटा मोटी आपको 43,000 के आसपास मिलेगा, ठीक है। वो जब आप सिलेक्शन हो पा लीजिएगा तब तक यहां पहुंच भी जाएंगे। अच्छा, दूसरा मैंने ये तो बता दिया मैंने। दूसरा 6 to 8 के बारे में पूछेंगे तो उसमें थोड़ा और बढ़ा लीजिए। यहां पे आपका लगभग 48 से 52 के आसपास आपको 6 to 8 वाले में। इसको मैं एग्जैक्ट बताऊंगा, अभी मैं आपको एक मोटा मोटी अनुमान दे रहा हूं कि देखिए इतनी सैलरी है, इतनी सैलरी के लिए आपको जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी है। इसका एग्जैक्ट जो होगा डीए कितना होगा, HRA कितना होगा, बेसिक कितना होगा, ग्रेड पे सब जोड़ के मैं एक बार आपको दिखा दूंगा बढ़िया से बाद में, अभी आराम से, ठीक है। अथवा वाला हो गया स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा एवं यानी और
एवं का मतलब और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा 1 to 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में उत्तीर्ण। तो दूसरा हो गया ना, पहला तो मैंने बता दिया कि भाई 10+2 हो, बीएड वगैरह, ये डीएलएड वगैरह जो भी किए हो आप, डिप्लोमा वगैरह, चलो भाई वो हो आपके पास, ठीक है। दूसरा पहलू इन्होंने कहा कि जेटेट उत्तीर्ण हो, साथ ही झारखंड राज्य के, अब कहता है कंडीशन अप्लाई करता है कि साथ ही ये भी कहा गया कि झारखंड राज्य के वैसे निवासी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन 1 to 5 के लिए आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा माने कि सीटेट होता है में उत्तीर्ण अथवा झारखंड के पड़ोसी राज्यों द्वारा, अच्छा वहां पे अथवा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो को सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया में इस शर्त के साथ, माफ कीजिएगा मुझे लगा कि ये साथ में है, बट यदि आप सीटेट पास है तब भी, यदि आप स्टेट पास है कोई भी स्टेट का, तब भी आपको ये कहा गया कि सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया में इस शर्त के साथ शामिल किया जाता है कि नियुक्ति के पश्चात 3 वर्ष के अंदर एवं पहले उपलब्ध अवसर में शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट उत्तीर्ण करना होगा। माने कि अब इसको समझाता हूं आपको, अगर आप 10+2 है, 1 to 5 के लिए बता रहा हूं, साथ में द्विवर्षीय डिप्लोमा शिक्षा शास्त्र में, चाहे उसके जिस नाम से दिया गया हो, डीएलएड वगैरह जो भी किए हो, तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन कहता है कि जेटेट होना चाहिए, चलिए हटा दीजिए, जेटेट भी नहीं है आप, बट क्या है 10+2 है और डीएलएड वगैरह किए हुए हैं, बट आपने सीटेट दे रखा है और आप झारखंड के ही हैं, यानी आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए है, तो कहा गया कि चलो भाई आप भी एलिजिबल हो। जेटेट नहीं है कोई बात नहीं, अच्छा सीटेट नहीं है फिर भी बीटेट वगैरह दिए हैं, बिहार टेट वगैरह, तो भी आप एलिजिबल हैं, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। सेम कंडीशन आपको यहां भी 6 to 8 में देखने को मिलेगा। देखिए ये 6 to 8 का है, ये 6 to 8 का है, सहायक प्रशिक्षित सहायक आचार्य 6 to 8। अब यहां कहा गया है कि ये स्नातक या इसके समकक्ष और शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस नाम से, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर यानी पीजी शिक्षा शास्त्र में बीएड जो 29/7/2011 से पूर्व हो, स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण में, या फिर इधर भी दिया गया, कई टाइप से दिए गए हैं। और उसके बाद कहता है कि या न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय बीए, बीएससी एड या बीए या बीएड, बीएससी एड ऐसे होना चाहिए, ठीक है। या अभी या चल रहा है, चलने दीजिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या इसके समकक्ष तथा बीएड विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन, इनका एक अलग ही होता है। या 55% अंकों के साथ या उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर माने कि पीजी और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड होना चाहिए। एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए जेटेट में उत्तीर्ण हो, इसमें जेटेट उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही झारखंड राज्य के वैसे निवासी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांत 6 to 8 के लिए सीटेट पास हों एवं झारखंड के, अच्छा देखिए कंफ्यूजन यहां हुआ था, वहां अथवा लिखा हुआ है एवं, और मेरे ख्याल से मैं आपको बता दूं कि वो एक एडवर्टाइजमेंट की गलती है। यहां पे जो अथवा लिखा हुआ है मैं दिखा देता हूं आपको, तभी तो मैंने कहा कि जब मैं पढ़ रहा था तो ऐसी चीजें तो नहीं आई थी। यहां पे देखिए कहता है कि आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, अथवा, अथवा का मतलब होता है या झारखंड के पड़ोसी राज्यों द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, मतलब झारखंड के निवासी आपको होना मस्ट है। और यहाँ पे जो 6 to 8 में कहा गया वो डिफरेंट है, कहा गया कि भाई ऐसे नहीं, हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे थे हम लोग कि वैसे निवासी ये जो था सीटेट में उत्तीर्ण एवं झारखंड के पड़ोसी राज्यों द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण, तो आप ऐसे भर सकते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सब्जेक्ट दिखाता हूं, ठीक है, सब्जेक्ट वगैरह दिखा देता हूं, कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने बता दिया, जो गणना होगी उम्र की 1/8/2026 के आधार पर होगी। न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल 1/8/2026 के आधार पर, और अधिकतम आपका इस टाइप से मैंने जो आपको बताया वही चीजें यहां लिखी हुई है। अच्छा, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको गलती नहीं करनी, वो गलती ये नहीं करनी है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फॉर्म भरा जाएगा 31 जुलाई से, तो 31 जुलाई से पढ़ाई और 31 जुलाई से अपना सर्टिफिकेट देंगे। सर्टिफिकेट आज जाके देखिए, सब कुछ मिलाइए और डॉक्यूमेंट के लिए एप्लीकेशन बना के
प्रज्ञा केंद्र को दे दीजिए कि मेरा जाति प्रमाण पत्र नहीं है या रेसिडेंशियल जो भी है वो पूरा दुरुस्त रखिए। तो ये गलती आप मत करिएगा। अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना हो तो जरूर ये करिएगा, और आपका नाम बिल्कुल मैच होना चाहिए हर जगह, ठीक है। नाम का स्पेलिंग मिला लीजिएगा, कोई भी एक आध लेटर इधर उधर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऑनलाइन प्रमाण पत्र भरने के लिए, ऑनलाइन के लिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है आगे में कि रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 31/7/2026 से दिनांक 30/8/2026 की मध्य रात्रि तक तो ये पोर्टल खुला रहेगा। अगर कोई गलती होगा तो संशोधन करने का भी है। और परीक्षा का स्वरूप यहाँ पे देखिए, OMR या CBT मोड में लिया जाएगा। और हाँ, अब आते हैं सब्जेक्ट, ये है सहायक आचार्य इंटरमीडिएट यानी 1 to 5 के लिए। तो पहला पत्र तो सबके लिए कॉमन है, ये कोई भी आप ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंच परगनिया मराठी, पंच परगनिया खोरठा, कुरमाली हो, नागपुरी, जो भी है एक लीजिएगा। सिर्फ क्वालिफाइंग इसमें 30% लाना है। अब मेन पेपर ये वाला है दूसरा, तो दूसरा में है एक तो आपका यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, कुरमाली, संथाली, बांग्ला, खोरठा, नागपुरी जो भी एक लेना है एक ले लीजिए, 100 अंक। और तीसरा पेपर जो है आपका ये 3 खंड में है, 50 पूछेंगे। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, सामाजिक विज्ञान 75 और विज्ञान एवं गणित 75, यानी टोटल मिलाइएगा तो 300 आएगा। यहाँ 150, 50, 200 और एक ये वाला, इसी 300 पर आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। अब आते हैं, यही है आपका सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी। जिनको भी ये जबरदस्त तरीके से पढ़ना है, मैंने एक फाउंडेशन बैच बनाया है GS का, वहां आ जाइए। जबरदस्त तरीके से ये सारे टॉपिक मैं कवर करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं थोड़ा आगे। अब इनका देखिए 6 to 8 वालों का पहला पत्र वही सेम जो क्वालिफाइंग नेचर का है, दूसरा पत्र सेम जो आपको एक लैंग्वेज लेना है, तीसरा पत्र है सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर्स, वो 100 नंबर 100 क्वेश्चन, और वैकल्पिक कोई भी एक लेना है, गणित एवं विज्ञान, गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति, प्राणी, कोई भी एक ले लीजिए। इसमें प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभक्त होगा, अभ्यर्थी किसी 3 खंड से ही उत्तर दे सकते, मतलब आपको देख के लेना है। सामाजिक विज्ञान में भी वही चीजें हैं, 3 खंडों को ही उत्तर देना होगा, इसमें प्रश्न 7 खंडों में, तो 180 का ये हो गया। तो इस टाइप से आपको काम करने हैं। और 380 नीचे देख लीजिए, ठीक है, 380 ये। अच्छा, पाठ्यक्रम वगैरह दिखा दिए। अब सवाल उठता है कि पढ़ेंगे क्या आप, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा ले चलता हूं। लेकिन जिनका भी सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं बना है, ये आपका प्रोफॉर्मा परिशिष्ट भी दिया हुआ है, बनवा लीजिएगा इसी टाइप से, ठीक है। अब आते हैं, जिनका पहले से बना होगा उनको बनाने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मतलब हाल का, ये नहीं कि बहुत दिन हो गया है ना। अब आपको सिलेबस में थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं, जो चीजें आप 1 to 5, 6 to 8 के लिए, मतलब कि समझिए कि 12 लेवल हो गया, और वो हो गया ग्रेजुएशन लेवल का। कौन सा? 6 to 8। यानी अब देखिए, जैसे हिंदी का दिखाते हैं, हिंदी का 1 to 5 में जब पढ़िएगा तो 12वीं का किताब पढ़ना है। 12वीं में वही आरोह भाग 2, वितान भाग 2 और व्याकरण, आत्म परिचय, दिन जल्दी जल्दी जलता है, कैमरे में बंद अपाहिज, शहर स्वीकार है, रुबाइयां, गजल, भक्तिन, बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे। अब गनीमत मनाइए कि मैं ये पढ़ा नहीं रहा हूँ समय भाव के चलते, इतने मजेदार टॉपिक है, मैं पढ़ाया हूँ, ऑफलाइन पढ़ाया हूँ, बहुत मस्त है ये। वितान भाग 2, सिल्वर वेडिंग, जूझ, अतीत के पांव, अतीत के दबाव, डायरी के पन्ने, एन फ्रैंक, यही है। जनसंचार माध्यम, ये रिपोर्ट, व्याकरण हो गया। अब ये तो हो गया एक, इंग्लिश का अलग है। नागपुरी का भी थोड़ा दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं नागपुरी भी पढ़ाता हूँ, तो नागपुरी में थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, है ना। अच्छा भाई, नागपुरी संस्कृत, नागपुरी, ये है नागपुरी। नागपुरी में वही व्याकरण वाली बातें हैं। साहित्य में नागपुरी लोक साहित्य पढ़ना है, वही डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज की पुस्तक, उसी में आपको मिलेगा लोकगीत, लोक कथा, बुझौल, कहावत, मुहावरे। लोकगीत में फगवा, डमका, जंगनाई, मर्दानी झूमर, बांग्ला झूमर, उदासी, पावस, लहसुआ। अच्छा, झूमर 3 है ना, मर्दानी झूमर, बांग्ला झूमर और मर्दानी झूमर, बांग्ला झूमर और जनी झूमर। जनी झूमर इसमें नहीं दिया है, हालांकि पढ़ाते हैं हम जब पढ़ाते टाइम। लोक कथा, बनहरनीकर बेटा, बुद्धू भंडारी, भाई बहन, बालमच रानी और बनफूल भाग 1 पढ़ना है। ये इतनी सिलेबस है। अच्छा, 6 to 8 में मैं ले चलता हूं, थोड़ा आपको वहां पे दिखाता हूं। जो ग्रेजुएशन लेवल में पढ़े हैं, जो सीजिल में आप पढ़े होंगे, जेएसएससी सीजिल के टाइम, वो चीज आपको 6 to 8 में मिलेगा। जैसे यहां पे देखिए नागपुरी, ये 6 to 8 के लिए है। वही चीज नागपुरी भाषा के लोकगीत, लोकगीत में बांटा हुआ है। फिर कविताएं, यहाँ पे 10 टॉपिक। फिर गीत में आपको 10 टॉपिक देखने को मिलेंगे। नागपुरी लोक कथा में 10 टॉपिक और शिष्ट कथाएं आपको 8, और आपको जीवन परिचय साहित्यकारों का 8, और ठाकुर विश्वनाथ शाही का नाटक,
ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको सब कुछ दिखाया। हिंदी का एक बार देख लेता हूँ, शायद ऊपर ही रह गया। इंग्लिश है तो हिंदी आ जाओ, हिंदी ये है ना, उल्टा हिंदी का शायद ऊपर रह गया। मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा ही दूं। यही सब है, अगर आप जबरदस्त तरीके से पढ़िएगा, मस्त तरीके से पढ़िएगा, तो आप बहुत इजी वे में इस पोस्ट को, एक पोस्ट को अपने पास ले आइएगा। बट उसके लिए बहुत मेहनत करके आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तक तो ताज हासिल नहीं होगा। क्लियर? तक तो ताज हासिल करने के लिए, मतलब एक पद पाने के लिए आपको जबरदस्त तरीके से पढ़ना होगा। कंपटीशन भले ही कम है, बट आपको एक चीज बता देता हूं, किधर चला गया हिंदी भाई, एक चीज बता देता हूं कि आपको मेहनत बढ़िया से करना होगा। ये तो ऊपर वाला था। चलिए, हिंदी नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा, हिंदी में भी वही है, हिंदी के जो सिलेबस है ना वही है। एनीवेज, ठीक है, यहाँ तो नहीं है, इंग्लिश है, इसके पहले तो नहीं है हिंदी, ये गया हिंदी, हाँ यही है। तो यही आप पढ़ते हैं, वही जो हिंदी था वही आपका डिंगल पिंगल, यही है हिंदी 6 to 8 के लिए। और यही है तुलसीदास रसखान वगैरह, और यही है उपन्यास गोदान मेलांचल, ये वगैरह वगैरह। एक चीज तो बता दिया, ये इतना सिलेबस सब कुछ समझा दिए, सब कुछ आपको बता दिए। सैलरी के बारे में भी थोड़ा सा बताए। जो भी बच्चे जबरदस्त तरीके से मेहनत करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, भाई झारखंड के जितने भी एग्जाम है, जेएसएससी द्वारा संचालित जितने भी आगामी एग्जाम होंगे, उसमें पीटी में यही पूछा जाएगा। चाहे वो आगामी एलडीसी हो, चाहे वो आगामी राजस्व कर्मचारी, चाहे वो आगामी आपका अमीन का बहाली हो, चाहे वो झारखंड पुलिस का दरोगा हो या कांस्टेबल हो, सब में यही पूछे जाएंगे। और मेन एग्जाम का कुछ इधर मैंने ये बताया है। एक एप्लीकेशन बता रहा हूं, डाउनलोड कर लीजिए, बड़ी मजा आएगा। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस एप्लीकेशन पे झारखंड रिसर्च हम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब मंथ में हम 2 संडे को हम यहाँ पे लाइव आपका लेंगे। जितने भी हमारे यहाँ एस्पिरेंट होंगे वो सारे एप्लीकेशन पे लाइव क्लास देख पाएंगे। झारखंड पढ़ाएंगे, आपको जीएस पढ़ा देंगे, लाइव आएंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे। अच्छा, इस एप्लीकेशन पे जैसे मैंने आपको ब्रोशर दिखाया ना, नोटिस दिखाया ना, वो सारा अगर आपको चाहिए तब कहां मिलेगा? तब जाइएगा आप फ्री मटेरियल में, इसी एप्लीकेशन पे झारखंड रिसर्च, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिए झारखंड रिसर्च। डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में जब जाइएगा ना, तो आपको इस टाइप से डॉक्यूमेंट वाले में मिल जाएगा जेएसएससी ब्रोशर एंड नोटिस। इसको ओपन कीजिएगा, मिल जाएंगे। कोई भी वैकेंसी का ब्रोशर खोलना हो तो यहां आ जाइए, आपको मिलेगा। यही एप्लीकेशन है, डाउनलोड करिए मोबाइल में और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए। हमारा एक जीएस फाउंडेशन बैच बहुत जबरदस्त तरीके से चलाया जा रहा है। दूसरा कर्मा बैच, झारखंड जीके फॉर जेएसएससी एग्जामिनेशन, अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है। सिर्फ इसमें मैंने इन दोनों बैच में क्या किया है, सिर्फ अभी उनको वर्कशॉप सेशन दिया, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन तरीका होगा, कैसे हम आपको लेके चलेंगे। इसमें माइंड मैप के साथ इस बार झारखंड को बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे। तो पढ़ाएंगे, फिर आपको अगर नागपुरी पढ़ना है फिलहाल के लिए, किसके लिए, जेटेट के लिए, तो आ जाइए। फिर अगर आपको बीओ की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 2 पढ़ना है, पदाधिकारी बैच, आ जाइए। जीएस एंड कंप्यूटर पढ़ने, तो ये जबरदस्त है। 30% कूपन अभी ये लगा लीजिएगा, 30% ऑफ चल रहा है, तो आपको वहां पे दिख जाएंगे। ये है जीएस एंड कंप्यूटर, लाइव क्लास लेते हैं। ये फाउंडेशन बैच है, सारे लाइव क्लास होगा। लाइव नहीं देख पाते हैं कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड आपको नोट्स पीडीएफ एप्लीकेशन पे लगा दिए जाएंगे। मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू भी हम लोग बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा आपका काम हो जाएगा। वैलिडिटी कितनी है? 24 मंथ, माने कि 2 साल। यही है 2 बैच, बहुत जबरदस्त। और बाकी इधर लगे हुए हैं जो भी जेटेट अगर एसएसटी पढ़ना चाहते हैं, कुछ इस टाइप से आपको बताई जाती है चीजें, तो यहाँ आ जाइए और जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाई जाएगी। मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि एजुकेशन में बहुत पावर है। अभी भी मौका मिला है पढ़ने का, तो जरूर उसको यूज करिएगा, गंवाइएगा नहीं। तो जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन करिए और मस्त तरीके से आगे बढ़िए। फॉर्म ये आया है, तब तक आप डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। एक सूचना और देता हूं, जो इंटर स्तरीय भर्ती आया है, जो साइंस वालों के लिए 326 शायद पोस्ट है, तो उसका अभी लिंक ओपन नहीं हुआ। जब तक मैं ये आपको वीडियो बना के दे रहा हूं, तब तक लिंक नहीं आया है, आ जाएगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। क्या कीजिएगा, यहाँ होता ही यही सब है कि डेट दे देते हैं 20 से शायद डेट है ना, तो कोई बात नहीं, आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। कोई टेक्निकल इशू हो सकते हैं, बहुत सारे टेक्निकल इशू होते ही रहते हैं। एनीवेज, अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, एक दूसरे की मदद करिए, प्रोत्साहित करिए और
कहते हैं ना न्यूटन का थर्ड लॉ, जैसा बॉल फेंकिएगा वैसा ही आपकी तरफ आएगा। इसलिए हमेशा अच्छा कीजिए, अच्छा सोचिए और अच्छे के सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए, सतत अपने मार्ग पर लगे रहिए। थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, थैंक यू।